नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाणी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के द्वारा अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग उठाने के सियासी गलियारे में कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही बंटवारे के बयान पर पश्चिमी यूपी में सियासत गर्मा गई है। वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने के बयान ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने के पुराने प्रस्ताव ने आग पकड़ ली है। सियासी जानकारों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की कोई दूरगामी योजना हो सकती है। हालांकि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का कहना है कि यह उनकी निजी राय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बने। उधर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के राज्य मंत्री संजीव बालियान के बयान का भी समर्थन किया, जिसमें पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाने की मांग की है। बलिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले भी पूर्वांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश की मांग उठती रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। हम इसके 4 भागों में बंटवारे के पक्षधर हैं। बसपा प्रमुख मायावती पहले ही कई बार कह चुकी हैं कि केंद्र की मोदी सरकार को बड़े राज्यों का पुनर्गठन करते हुए यूपी में पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी प्रदेश व अवध राज्य के साथ पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड और महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य बनाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बसपा शुरू से ही एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत पर छोटे राज्य व अन्य छोटी प्रशासनिक इकाइयों की पक्षधर रही है। बसपा शासन में उत्तराखंड राज्य बनने के बावजूद जनहित में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य को 4 अलग छोटे राज्यों में बनाने का कैबिनेट और राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा गया था, मगर तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर कुछ नहीं किया। डॉक्टर संजीव बालियान का वेस्ट यूपी के बंटवारे की मांग को दिया गया बयान रालोद और समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया है। बसपा शासनकाल में यूपी को 4 हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर तत्कालीन रालोद प्रमुख और तब केंद्र सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह बसपा के प्रस्ताव के समर्थन में आगे नहीं आई। इस पर मायावती ने अजीत सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं उन्हें यूपी के पुनर्गठन के मामले में केवल हवाई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार सपा नेता अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव यूपी के बंटवारे को लेकर कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी राज्य के विभाजन के पक्ष में नहीं है। हम किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश को बंटने नहीं देंगे। सपा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में कहीं भी किसी राज्य के बंटवारे के पक्ष में नहीं है। सपा के रहते उत्तर प्रदेश का कोई बंटवारा नहीं कर सकेगा। डॉक्टर संजीव बालियान का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरा देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। बीजेपी के प्रति लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। किसान, बेरोजगार, महंगाई को लेकर आमजन परेशान है। पिछले लोकसभा चुनावों में वेस्ट यूपी की महत्वपूर्ण 10 सीटों से बीजेपी को हाथ धोना पड़ा था। बीजेपी के ताजा सर्वे भी उसके पक्ष में नहीं है, बल्कि वेस्ट यूपी में ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। राज्य के पुनर्गठन से 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर हनक कम होने से जुड़े सवाल पर मायावती ने कहा कि प्रदेश की हनक व इसके दबदबे से ज्यादा हमें जनता के हित का ख्याल रखना है। डॉक्टर संजीव बालियान के बाद बुंदेलखंड की मांग करने वाला संगठन में भी सक्रियता दिखाई पड़ने लगी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सपा पृथक प्रदेश नहीं चाहती। ऐसे में अलग प्रदेश के मुद्दे को उठाया गया है ताकि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी इस पर खुलकर बोलेंगे तो अखिलेश यादव असहज हो जाएंगे। पूरा खेल सत्ता पाने के लिए दांव पेच का है, लेकिन राज्य के पुनर्गठन से 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर हनक कम होने से जुड़े सवाल पर लोगों का मानना है कि प्रदेश की हनक व इसके दबदबे से ज्यादा हमें जनता के हित का ख्याल रखना चाहिए। देखिए सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।